देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाश्रमण महाप्रभावक संत श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य 108 वात्सल्य मूर्ति निर्वेग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो पूज्य गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी महाराज की जय, 108 श्री अनंत सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, आज बड़े ही हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई, उनसे मिलना नहीं, उनके दर्शन का तो हमें सौभाग्य मिला है। जब से भोपाल में आए हैं, चित्त में बस एक ही बात थी कि जल्दी से जल्दी हमें के दर्शन का लाभ मिले। और प्रसंग ऐसा है कि महावीर जयंती तो हमारी कहीं भी हो जाती, लेकिन एक कार्यक्रम यहाँ का होना था और समय उतना नहीं था कि कहीं दूर से हम आ जाएं और पूज्य महाराज श्री का दीक्षा दिवस भी महावीर जयंती पर साक्षात महावीर भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन सारी दुनिया कहती थी गुरुदेव के लिए कि आज ये हमारे गुरुदेव साक्षात महावीर का रूप है। उनको देख करके सभी लोग बड़े आनंद की अनुभूति करते थे और ऐसे उन महावीर स्वरूप हमारे आचार्य भगवंत ने महावीर जयंती पर ऐसी कृपा की कि इतने पूज्य प्रमाण सागर जी से लेकर के 8 दीक्षाएं महावीर जयंती पर दी और ऐसे ये महावीर तैयार कर दिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो महान व्रतों को धारण कर लेते हैं वही वास्तविक महावीर भगवान है। और तब से लेकर के निरंतर पूज्य बड़े महाराज धर्म की प्रभावना करते आ रहे हैं। बड़ों का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। जितने भी संघ में बड़े महाराज हैं, सबका उपकार है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें आगे बढ़ने की सबने प्रेरणा दी है। इनके उपकारों को हम कैसे भूल सकते हैं? जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक ऐसे बड़े शास्त्रों में तो वर्णन ऐसा कहा गया है कि दीक्षा गुरु तो होते ही है, लेकिन एक रात्रि दीक्षा में जो बड़े होते हैं वो भी गुरुजन है और जिनसे हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ हो। 1998 की बात है जब आचार्य भगवान सागर में भग्गुदय में चातुर्मास कर रहे थे। उस समय गुरुदेव ने हम लोगों को अपने पास बुलवाया
और 2 माह गुरुदेव के सेवा करते हुए, अध्ययन करते हुए हम लोग रहे। किसी कारणवशात गुरुदेव ने कहा कि जाओ ललितपुर में पूज्य समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और एलक निश्चय सागर जी, उनका चातुर्मास हो रहा है, अब आपको वहाँ जाकर के लाभ लेना है। तो हमने विचार किया, आचार्य भगवंत ने पहले बुला लिया और फिर भेज रहे। उसमें कारण था कि एक जो भैया जी हमारे साथ थे, आज वर्तमान में अनंत सागर जी के रूप में हैं, उनके घर में कुछ मृत्यु का समाचार सुना, उसके कारण से आचार्य जी को भेजने पड़ा। और जब हम लोग वहाँ ललितपुर पहुँचते हैं तो दोनों महाराजों का सानिध्य, उनकी भैया बेटी, साथ साथ में उनके द्वारा कर्मकांड ग्रंथ, ऐसा महान सिद्धांत ग्रंथ इनके मुखार बिंद से हम लोगों को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। ऐसे सिद्धांत ग्रंथ के ज्ञाता आज मुनिराज हैं, इनके हमें दर्शन हुए हैं। आज हम कैसे इनकी कृतज्ञता व्यक्त करें। बड़े महाराजों से तो हमारा यही निवेदन है कि हम लोगों के ऊपर जैसा पूर्व से आप लोगों का वात्सल्य है, ऐसा वात्सल्य बना रहे और हम लोगों की आपके प्रति जो विनय है वो विनय बनी रहे। बस हम तो यही चाहते हैं। नीतिकारों ने कहा है कि दानेन वर्तते कीर्ति, दान से कीर्ति बढ़ती चली जाती है। लक्ष्मी पुण्येन वर्धते, धन संपदा पुण्य से बढ़ती चली जाती है। विनयेन पुनर्वित्तम, विनय करने से हमारे चारित्र्य की वृद्धि होती चली जाती है। और गुणा सर्वे विवेकतः, गुणों की वृद्धि, सभी गुणों की वृद्धि विवेक से वह होती चली जाती है। आज बड़े महाराज के चरण में हम यही निवेदन करते हैं कि गुरुदेव की जैसी हमारी भावना थी, हमारा संघ हमेशा अखंड बना रहे और निरंतर गुरुदेव की धर्म की प्रभावना होती रहे। आप सबके लिए एक ही भावना में आपको एक मेक होना है। आप हमारे लिए आगे जो भी निर्देशन दें, उपदेश दें, हम लोगों को स्वीकार है। बस धर्म की महाप्रभावना होती रहे। अहिंसा परमो धर्म की।